मोहब्बत का है जुनून, किसी को अदावत का है जुनून, कोई मुफलिसी का मारा हुआ, किसी को दौलत का है जुनून। जुनून 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 जुनून। न जाने ये कैसी है दीवानगी कि कांधे पे लादे हुए जिंदगी, भटकता हूँ मैं बेसबब बेनिशान, मेरे साथ है मेरी आवारगी। कहाँ दिल जले को सुकून चाहिए, जुनून के लिए बस जुनून चाहिए, जुनून के लिए बस जुनून चाहिए। जुनून 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 जुनून। कौन कह रहा था? कौन कह रहा था कि इस आदित्य धनराज की शराफत, ईमानदारी और नेकी इसकी कामयाबी का राज है? कौन कह रहा था आप लोगों में से? आप लोग कह रहे थे? हाँ, ये आदित्य धनराज बहुत शरीफ आदमी है, बहुत ईमानदार आदमी है, नेक भी। इसकी शराफत, ईमानदारी और नेकी का सबूत मैं हूं, जीता जागता सबूत। ऐसे नेक, शरीफ और ईमानदार लोग आजकल कमी पैदा होते हैं। इसकी रगों में बहने वाले खून से वाकिफ हैं आप लोग? मैं वाकिफ हूं। मैं राजा साहब, ये क्या बदतमीजी है? वेटर, कम है, कॉल द मैनेजर क्विक। अलसी साहब, ठहरिए। ये लोग जब ही इसके गले में ये फूल मालाएं पहना रहे थे, इन्हें मालूम होना चाहिए कि इसकी असलियत क्या है। कौन है ये? मैं कौन हूं? कौन हूं मैं कौन हूं? बताओ ना। मिस्टर सुमेर राजवंश, यू हैव गॉन टू फार। तुमने शराब पी है, तुम घर जाओ, और I'll be forced to call a security guard. तुम सिक्योरिटी बुलाओ? मुझे यहां से बाहर निकलवाने के लिए तुम सिक्योरिटी बुलाओगे? बुलाओ, बुलाओ सिक्योरिटी। Call the bloody security. Aditya, call the police. आर्मी बुलाओ, आर्मी। चलिए। अरे नहीं कलसी साहब, ये लोगों को मालूम होना चाहिए। आई एम सॉरी फॉर दैट इंटरप्शन। प्लीज बैठिए। प्लीज ऑर्डर। क्या लेंगे? और यू हैव? मैं के बोल रहा हूँ, कौन है? मिनी अग्रवाल। कौन? मिनी अग्रवाल, होटल अपोलो। आप? ज़ाई नसीब, फरमाइए। मुझे बहुत अफसोस है कि मैं अब तक आपका सुंदर गुलाबों और महकती सेंस के लिए शुक्रिया भी अदा नहीं कर सकी। क्या है कि यहाँ झमेले इतने हैं कि फुर्सत ही नहीं मिलती। कोई बात नहीं, आपने हमें याद तो किया, देर से ही सही। मैं आज वही होटल सेवन स्वान्स में आपका शुक्रिया अदा करती, लेकिन आप इतने बड़े बड़े लोगों के साथ थे कि हिम्मत ही नहीं हुई। अच्छा, वो आप थी वहां, इसलिए हम याद आ गए। वहां काफी गड़बड़ हो गई।
मेरा कमरा आज भी आपके भेजे हुए गुलाबों से महक रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया। सॉरी, आपको इतनी रात का डिस्टर्ब किया। हुजूर, आप हमें इसी तरह डिस्टर्ब किया करें, ऐसी हमारी तकदीर कहा। नहीं, हमें तो आपसे माफी मांगनी चाहिए कि वहां सुमेर राजवंश ने इतना बड़ा हंगामा खड़ा कर दिया। आपके दोस्त हैं, हम क्या कह सकते हैं। एनीवे, खुशबू में लिपटे गुलाबों के लिए एक बार फिर शुक्रिया। गुड नाइट। क्या? हाँ, कभी भी। होटल आपका है। बाय। उठो, मैं कहती हूँ उठो। क्या टाइम हुआ होगा? अब तुम्हें टाइम से क्या लेना देना? हाँ, तुम्हारे लिए तो दिन रात बराबर हो गए हैं। कहाँ गए थे कल रात को? बोलो। और ये शराब कब से पीनी शुरू कर दिया आपने? जवाब दो, कहाँ गए थे? I'm sorry, माफ कर दो भाई। मैं कौन होती हूँ तुम्हें माफ करने वाली? अब तो तुम्हें बड़े बड़े रईस मिल गए हैं जो तुम्हें नाइट क्लब और ना जाने कहाँ कहाँ ले जाते हैं। अरे मैं किसी नाइट क्लब वगैरह नहीं गया था। देखो, अगर मैंने तुम्हें उस केशव कलसी के साथ किसी पार्टी में जाते हुए देखा ना, तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। आई डोंट लाइक दैट मैन, अंडरस्टैंड? अरे उस कलसी बेचारे का कोई कसूर नहीं है। पता नहीं कल मुझे क्या हो गया। वैसे मैंने कभी शराब को छुआ भी है? तो फिर कल क्या हो गया था तुम्हें? बोलो, मैं भी तो जानूं वो कौन है जिसके गम में तुम इतनी शराब पी गए। कल मुझे क्या हो गया। वैसे मैंने कभी शराब को छुआ भी है? तो फिर कल क्या हो गया था तुम्हें? बोलो, मैं भी तो जानूं वो कौन है जिसके गम में तुम इतनी शराब पी गए। Now don't be silly। उस आदित्य धनराज ने 10 करोड़ के इश्यूज की कामयाबी पर होटल स्वान में पार्टी दी थी। पता नहीं क्यों उसे बर्दाश्त न हुआ। बस उसे एक्सपोज करने का भूत मेरे सर पे सवार हो गया और उसके लिए मुझे इस कमबख्त शराब का सहारा लेना पड़ा। अगर केशव कलसी मेरे साथ ना गया होता तो भगवान जाने वहां क्या हुआ होता। ओह गॉड, ये तरीके तो मवालियों के हैं। ऐसे ओछे वार करके तुम उससे इंतकाम ले सकोगे, ये सोचना भी तुम्हारी भूल है। इतने बड़े आदमी से टक्कर ले रहे हो तो काम करो, तभी उसे हरा सकोगे। छी, तुमने शराब पीकर झगड़ा किया, तुम्हें शर्म नहीं आई? प्लीज आहिस्ता बोलो, मां सुन लेगी, विशाल जाग जाएगा। वो साहब के जागने का इंतजार करता क्या? कब का स्कूल गया है? मुझे माफ कर दो, आइंदा ऐसी गलती नहीं होगी। तुम्हें मालूम है वो केशव कलसी रात को तुम्हें किस हालत में यहाँ छोड़कर गया है? शुक्र करो कि माँ और विशाल गहरी नींद सो रहे थे। मुझे माफ कर दो भाई, माफ कर दो।
मिस्टर राजवंश, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। फरमाइए। अगर आप 2 मिनट इत्मीनान से मेरी बात सुनेंगे तो शायद बहुत सी गलतफहमियां दूर हो जाएंगी। मुझे कोई गलतफहमी नहीं है, न थी और न है। गलतफहमी तो शायद आपको है अपने उस हस्बैंड के बारे में जिसने मेरी भोली भाली बहन को बहला फुसला कर उसका सब कुछ लूट लिया और अपने बूढ़े माँ बाप की इज्जत बचाने के लिए उस बेचारी को मजबूरन खुदकुशी करनी पड़ी। मैं सब कुछ जानती हूँ, ये भी जानती हूँ कि वो माँ बनने वाली थी और उसके पेट में जो बच्चा था वो मेरे हस्बैंड आदित्य धनराज का था। बहुत खूब। ये सब कुछ जानते हुए भी आपने उस मक्कार से शादी कर ली। मिस्टर राजवंश, अगर वो लड़की जिसकी आप बात कर रहे हैं हिम्मत करके 2-3 महीने और इंतजार करती तो वही आज मिसेस आदित्य धनराज होती, मैं नहीं। झूठ है ये। अपने आप को बेगुनाह साबित करने के लिए ये अफसाना गढ़ा उसने। और देखिए, आप भी आ गई उस फरेबी की बातों में। वो फरेबी नहीं है, वो एक शरीफ इंसान है। अब मैं आपको कैसे यकीन दिलाऊं? एक शरीफ लड़की को जज्बात की रौ में बहाकर उसे शादी का झांसा देकर शादी से पहले ही उसकी इज्जत लूट लेना शराफत नहीं तो और क्या है? आदित्य ने उसकी इज्जत नहीं लूटी। आप ये क्यों नहीं मानते कि दोनों अपने जज्बात पर काबू नहीं पा सके, इसलिए वो लड़की भी उतनी ही जिम्मेदार है जितना कि आदित्य। इस तरह की बातों से आप अपना दिल बहला रही हैं, जबकि सच ये है कि उस बेचारी को ये मालूम ही नहीं था कि वो कमीना उसे यहां इस दलदल में फंसाकर खुद इस मुल्क से ही गायब हो जाएगा। अगर उसकी नीयत जरा भी साफ होती तो वो यहां से जाकर उसे टेलीफोन करता, खत लिखता, मगर उसने ऐसा नहीं किया क्योंकि उसकी नीयत में खोट था। आदित्य ने उसे टेलीफोन करने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो मिली नहीं। जाकर होटल वालों से पूछिए जहां वो काम करती थी। ये सब बकवास है। वो बेचारी यहां सिर्फ अपनी नहीं बल्कि उस कमीने की भी इज्जत बचाने के लिए दर दर की ठोकरें खाती रही और वो वहां अमेरिका, यूरोप और न जाने कहां कहां गुलछर्रे उड़ाता रहा। आखिर जब उसके पास कोई रास्ता न बचा तो मजबूर होकर वो उसकी मां के पास गई, उसके सामने रोई, गिड़गिड़ाई, बिलखी, मगर उस जालिम औरत ने उसकी किसी भी बात पर एतबार न किया और उसे धक्के मार मार कर घर से बाहर निकाल दिया। आदित्य ने उस गलती के लिए अपनी मां को कभी माफ नहीं किया, उस वक्त भी नहीं जब वो इस सदमे की वजह से अपनी जिंदगी की आखिरी सांसें ले रही थी। ये झूठ है, झूठ है ये सब। वो कातिल है, खूनी है। ठीक है, ये सब झूठ है, बिल्कुल झूठ। अब आप ही बताइए, आप चाहते क्या हैं? बोलिए ना। आदित्य की जान लेना चाहते हैं? हिम्मत है तो जाइए, ले लीजिए। बुज़दिलों की तरह ऐसी हरकतें करने से कुछ नहीं होगा मिस्टर राजवंश। कोई शरीफ आदमी शराब के नशे में धुत भरी पार्टी में झगड़ा करने नहीं आता। लुक हियर मिसेस धनराज, आप एक औरत हैं इसलिए इतनी देर से मैं आपका लिहाज कर रहा हूं, वरना अगर आपकी जगह कोई और होता तो मैं उसे अपनी बुज़दिली का सबूत जरूर देता। और यह गलत फहमी आप अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि मैं आपके हस्बैंड का कुछ बिगाड़ नहीं सकता, क्योंकि जिस दिन वो मेरे घर आया था उस दिन भी मैं उसका किस्सा खत्म कर सकता था, मगर मैं चाहता हूं कि वो जिंदा रहे ताकि मैं उससे अपनी बहन की घुटन और अपने बाबा की बेबसी का हिसाब वसूल कर सकूं। ठीक है, मैं ये सोचकर यहाँ आई थी कि एक बार खुलकर आपसे बात हो जाए तो खामखा का ये झगड़ा हमेशा के लिए खत्म हो जाए, लेकिन आप जैसा जिद्दी आदमी मैंने जिंदगी में नहीं देखा। अगर गैरतमंद होना आपकी नजर में जिद है तो मुझे अपने जिद्दी होने पर फख्र है, मगर जिद और गैरत के बीच का फर्क समझ पाना आपके बस की बात नहीं, क्योंकि आपका पाला तो आदित्य धनराज जैसे बेगैरत आदमी से पड़ा है जो अपने आप को बेगुनाह साबित करने के लिए अब अपनी बीवी को इस्तेमाल कर रहा है। आप जैसे बददिमाग आदमी का कोई इलाज नहीं है मिस्टर राजवंश। If that's the way you want to play it, so be it. Get out. नहीं नहीं, अब कोई बहाना नहीं चलेगा। तुमने वादा किया था कि तुम दोनों होटल की नई विंग की इनॉग्रेशन पर आओगे, लेकिन नहीं आए। तब तो वैशाली बहुत छोटी थी, मैं कैसे आती, तुम ही बताओ। ठीक है, उसके लिए माफ किया, लेकिन अब वैशाली बड़ी हो गई है इसलिए कोई बहाना नहीं चलेगा। क्यों, औरों की पार्टीज में नहीं जाती? बहुत कम, और वो भी तब जब बहुत मजबूरी होती है।
बड़ी पार्टी से मैं डरती हूँ। तुम्हारा नया बार खुल रहा है, मैं वहां फिट नहीं होंगी। ठीक है, पार्टी में नहीं आना, लेकिन शाम को खाने पर जरूर आना। नहीं, वहां और कोई नहीं होगा। तुम आदित्य से बात कर लो, यही है। हाय मिनी, हाउ आर यू? हाय भाई, ये क्या हो रहा है? अपनी मेम साहब को क्यों नहीं समझाते कि जिंदा रहने के लिए लोगों से मिलना जुलना बहुत जरूरी होता है? अरे भाई, ये इन पर ही लागू नहीं है। दरअसल मैं भी बड़ी पार्टियों से घबराता हूँ। पार्टी तो 8 बजे खत्म हो जाएगी, तुम लोग उसके बाद आ जाना। बहुत दिल करता है तुम लोगों से बातें करने का। नहीं, कोई डिनर विनर नहीं, बस हम ही हम होंगे। तुम आओ तो सही, एक बहुत ही काम के आदमी से मिलवाऊंगी। अच्छा ठीक है, हम पहुंच जाएंगे। बाय। ओके ठीक है। मान गए ना? मर्दों को तुम यूं अवॉइड कर लेते हो और औरतों के सामने एकदम पसीज जाते हो। अरे तो अच्छी बात है ना, नहीं तो जनाब को हम पर हुकूमत करने में मुश्किल होती। क्यों, गलत कह रहा हूँ? बिल्कुल गलत। मेरे कुमार, क्या बोलो? मेरी इन आंखों में झांक कर देखो। झांक रहे हैं? तुम्हें इन आंखों में सिर्फ अपनी तस्वीर नजर आएगी। अरे क्या बोलती हो? तुम्हारी आंखों में हमें अनीमिया दिखाई दे रहा है। मुकाबला हमसे ना करो, हम तुम्हें अपने रंग में रंग डालेंगे एक ही पल में। काजी बाबा, ये शेर भी किसी और का है। किसी और का है तो होने दीजिए, महफिल को रंग में खोने दीजिए। मस्ती का आलम है, आप मस्त रहिए, जो रोते हैं उनको रोने दीजिए। अरे उपाध्याय खानदान की वो सजीली मूंछ है जिस पर ये पारो मर मिटी थी अपने कॉलेज के जमाने में, वो आपने काट कर कहीं फेंक दे। ना गलती हो गई थी, आगे से नहीं मुंडवाएंगे। अरे हम नहीं हैं आपके बेटे, नहीं हैं। अरे आप मानते क्यों नहीं? हम गीता की कसम खाते हैं। बस अब ये गीता कौन है? बाबूजी, गीता। तो आपने उसे अपने ही साये के घटने बढ़ने से परेशान कर दिया। और क्या करते हुजूर, क्या है कि वहां से निकलने का रास्ता में और कोई मिल नहीं रहा था, और वो बेचारा इतना परेशान था कि उसके दिमाग में इतनी सी भी बात नहीं आ रही थी कि हम उस लाइट को कभी आगे खिसका रहे थे तो कभी पीछे, जिससे उसका साया कभी बढ़ रहा था तो कभी घट रहा था। आपने कभी अपने साये को घटते बढ़ते देखा है? मैडम, हम दूसरों के सायों को नापते रहते हैं, अपनी फिक्र कहाँ। मिस्टर धनराज, आप इतने खामोश क्यों हो गए? नहीं नहीं, कुछ नहीं, बस यूं ही। आप ये सोच रहे होंगे कि इस केशव कलसी से पहले आपकी मुलाकात क्यों नहीं हुई, क्योंकि अगर होती तो वो जमीन का टुकड़ा आपके हाथों से नहीं जाता जिस पर उस राजवंश ने इतनी बड़ी कॉलोनी बनाई। आपको किसने कहा कि वो जमीन हमारे हाथ से निकल गई? अगर हम चाहते तो उसे हासिल कर सकते थे। खैर, इस बात पर अब क्या बहस करनी? जो बीत गई सो बात गई। बेशक इंसान को गई बातों से सबक हासिल करके आगे के बारे में सोचना चाहिए। अब हम है ना, आइंदा कोई इस तरह की समस्या आन पड़े तो हमें जरूर बता दीजिएगा। जी जरूर बताएंगे, शुक्रिया। आपकी दुआओं से सभी अपने खादिम हैं। वैसे हमें चलना चाहिए, वैशाली घर पर अकेली है। अकेली क्यों होगी? इतने सारे नौकर चाकर हैं, उसकी आया है, वो देख लेगी। नहीं, वो जागती रहेगी जब तक हम नहीं लौटेंगे। सीमा ठीक कह रही है, रात काफी हो चुकी है। अच्छा मैंने अग्रवाल साहब की बीमारी का सुन के मुझे बहुत दुख हुआ। आई विश हिम अ वेरी वेरी स्पीडी रिकवरी। थैंक यू। नाइस मीटिंग यू मिस्टर कलसी। मेरे दोस्त मुझे प्यार से के कहते हैं, काम का कलसी। आप भी मुझे के कहें तो बहुत मुसर्रत होगी। इतना करीब आने के लिए कुछ वक्त लगेगा। जरूर। मिनी, थैंक यू। अरे भाई, मुझे शुक्रिया करना चाहिए। बाय। एक्सक्यूज मी, मैं भी आई।
चले गए? हाँ। आपके ये आदित्य धनराज बहुत लिजली जैसे आदमी है, आसानी से हमारे शीशे में उतरने वाले नहीं। वो मेरा दोस्त है, कोई हेरा फेरी मत कीजिए। वो तो ठीक है, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि वो सुमेर राजवंश से मुकाबला नहीं कर पाएंगे। वो आदमी तो लोहे का बना हुआ है, और केके को इस तरह के आदमी बहुत अच्छे लगते हैं। गेट अप, मैंने कहा उठो और जाकर उसी बटलर के तलवे चाटो। यहाँ क्यों आते हो मेरे पास? गेट आउट आई सेड, जाओ। क्या कहा तुमने? फिर से कहो तो। तुम हमें अच्छी लगती हो, इसके ये माना नहीं कि तुम हमारे साथ उस तरह बात करो जिस तरह तुम अपने अपाहिज बाप से करती हो। छोड़ो मुझे। मेरी तरफ देखो, मेरी तरफ देखो। तुम्हारी इस सहमी सिमटी खूबसूरती के आगे तुम्हारा ये केके निढाल हो गया है। ठीक है, धनराज तुम्हारा दोस्त है, इसका ख्याल मैं हमेशा रखूंगा। लेकिन वो आसामी बहुत मोटी है, तुम्हारी उस बटलर से भी ज्यादा मोटी है, इसलिए मैं उसको अपने दायरे के अंदर जरूर लाऊंगा। रहा सुमेर राजवंश, तुम्हारा शिकार वो पहले ही हमारे जाल में फंस चुका है। और अगर तुम वादे से मुकर गए तो मेरे होटल के अंदर कदम तक नहीं रख सकोगे। होटल क्या चीज है? हमारे पास तो होटल की मालकिन का दिल है। किसकी हिम्मत है कि वो हमें रोके? बहुत गलतफहमी है जनाब को। सच? Good morning, sir. रुको मिनी, कौन था ये? कौन? ये जो अभी सफेद कपड़े पहने तुम्हारे कमरे के बाहर गया। वो कस्टमर था डैडी। इस वीकेंड पर यहाँ पार्टी देना चाहता है और मॉर्निंग की फ्लाइट से मद्रास जा रहा था, इसलिए बुकिंग कंफर्म करने के लिए आया था। होटल का यह हिस्सा हमारा घर है और मैं नहीं चाहता कि कोई कस्टमर यहाँ आकर बिजनेस डिस्कस करे। वो जल्दी में था डैडी। बहस नहीं, ये मेरा घर है। मैं यहाँ किसी अजनबी को देखना पसंद नहीं करता। रिमेंबर दैट। आजकल ये विशाल और माँ दोनों दादी पोता आपस में क्या खिचड़ी पकाते रहते हैं? पता नहीं, समझ में नहीं आता। विशाल से पूछो तो कहता है खुद पता चल जाएगा। माँ से पूछो तो होठों पे उंगली रख देती है, कहती है टॉप सीक्रेट। हाँ, कुछ दिन पहले कह रहा था कि स्कूल में कोई एग्जीबिशन है, शायद उसके लिए कुछ बना रहा हो। देख लो, मैं तुमसे कितनी बार कह चुका हूं, ये लड़का तुम्हारे हाथ से निकल जाएगा। हर वक्त अपनी दादी से चिपटा रहता है। ऐसी बात नहीं है, मेरे साथ भी तो वक्त गुजारता है वो। अच्छा, लेकिन भाई मेरे साथ तो कुछ खिंचा खिंचा सा रहता है आजकल। तुम्हें अपने कामों से ही फुर्सत नहीं है, ऑफिस का काम भी घर पे ले आते हो। अगर ऐसा ही रहा ना तो देख लेना, एक दिन विशाल तुम्हारे लिए अजनबी हो जाएगा। ठीक है ठीक है, कल से मैं दफ्तर का काम घर पे नहीं लाऊंगा। ओके? नाराज हो गए?
नहीं, तुम ठीक कह रही हो। पिछले कितने ही सालों में मैंने तुम्हारे साथ, विशाल के साथ और यहां तक कि मां के साथ भी बहुत ज्यादती की है। लेकिन अगर मैं इस तरह से दिन रात मेहनत ना करता तो हम लोग नए सिरे से जिंदगी कैसे शुरू करते। अब मैं ध्यान रखूंगा, आइंदा ऐसा नहीं होगा। अब तो सब ठीक हो गया है, फिर ये दौड़ धूप क्यों? सब ठीक कहां हुआ है, अभी तो सबसे बड़ा मुकाबला बाकी है। वो तो हमें भूल भी गया होगा सुमेर। कुछ नहीं भूला है वो। उसे मालूम है कि कोई उसकी ताक में बैठा हुआ है, इसलिए वो हमारे पल पल की खबर रखता है। उल्टा वार करने का मौका ढूंढ रहा है वो। रविवार को जरूर देखिए जुनून का महा एपिसोड, सिर्फ सिनेविस्टा एंटरटेनमेंट पर। जुनून 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 जुनून